मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं ताकि मेरा सेल बढ़ सके और हम कस्टमर्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। ये मेरा क्या होता है, मेन मोटिव होता है ना। डिफिनेशन क्या पढ़े थे आप लोग? द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड, है ना। कस्टमर नीड से स्टार्ट होता है और कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करके उसका नीड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सारा मार्केट आता है, सारा प्रोडक्ट आता है मार्केट में, और मार्केट में जो सप्लाई करता है उसको सप्लायर बोलते हैं, जो उसको खरीदता है उसको कस्टमर बोलते हैं। फिर हम लोग डिफरेंस पढ़े थे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में, है ना, ऐसे ऐसे करके। इतना सारा सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का क्या था, डिफरेंस था। फिर क्या पढ़े थे अपने, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्रिएशन ऑफ गुडविल और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। ये सारा क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर क्या पढ़े थे अपने, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलोसफीज, 4 किस्म का था ना शायद, है ना। इसके बारे में पूरा डिस्कशन किए थे अपने, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर क्या पढ़े थे अपने, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशंस। फिर उसके हिसाब से मार्केट क्या करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग करके प्रोडक्ट और डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करना, उस हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना। हो सकता है कि आईफोन के पास 4-5 प्रोडक्ट है तो सबका ग्रेडिंग अलग अलग है, अलग अलग ग्रेडिंग, मतलब किसी का प्राइस 10,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख तक का प्रोडक्ट है। तो ग्रेडिंग किया हुआ है कि जो अच्छा प्रोडक्ट है उसका दाम ज़्यादा रहेगा, जो प्रोडक्ट खराब है उसका दाम कम रहेगा। पैकेजिंग एंड लेवलिंग, ब्रांडिंग, देखते होगे कि आईफोन कहीं नहीं लिखा रहता है, बस एप्पल का कटा हुआ पीस ही क्या होता है, इनफ होता है बताने के लिए कि वो आईफोन का। किसी को भी सेल्फी लेते हुए देखो आईफोन से, नहीं, वो बैक कैमरा से फ़ोटो खींचता है, वो भी ऐनक में। कहाँ खींचता है, ऐनक में, ताकि पता चले कि आईफोन यूज़ कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसको ब्रांड दिखाना था। क्या दिखाना है, ब्रांड दिखाना है। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसको मिलाकर हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ प्रमोशन स्ट्रेटजी अच्छा रहेगा तो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा से बिक्री होगा। अगर आपका प्रमोशन स्ट्रेटजी अच्छा है लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कोई परचेस करना पसंद करेगा क्या? अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रमोशन टेक्निक भी अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब जितना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा उसमें क्या करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होने की वजह से हम किसी को परचेस करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, हमको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में भी हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद नहीं करेंगे। चलेगा? तो मार्केटिंग में क्या बोला है, रेफर्स टू द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ये सेट है किस चीज़ का, मार्केटिंग टूल्स का, दैट अ फर्म यूजेस, जो कि फर्म एक बिजनेस यूज करता है, परस्यू इट्स मार्केटिंग, है ना, ताकि वो मार्केट को क्या कर सके, पकड़ सके। मार्केट का जो उद्देश्य है, उसका मार्केटिंग करने का जो उद्देश्य है उसको वो अचीव कर सके और वो टारगेट मार्केट पे उसको क्या कर सके, लागू कर सके। मेनली मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं, 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, है ना। कितना होता है, 4। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 चीज मिलकर एलिमेंट बनता है किस चीज का, मार्केटिंग मिक्स का। क्या क्या है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? पहला आता है तुम्हारा प्रोडक्ट। पहला क्या आता है, प्रोडक्ट। टोटल कितना होता है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, 4। क्या क्या, पहला क्या बोले हम, प्रोडक्ट। क्या बोले, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज़ जो कि वैल्यूएबल हो। क्या हो, वैल्यूएबल हो, मतलब कस्टमर्स के नज़र में उसका क्या हो, वैल्यू हो, विच इज ऑफर टू द मार्केट, जो कि मार्केट में क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, टू सेटिस्फाइड अ वांट ऑफ अ कस्टमर्स। कस्टमर्स के वांट को क्या करें, नीड को क्या करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। चलेगा? दूसरा क्या है वो, प्राइस। दूसरा एलिमेंट क्या है, प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसे एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए। प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और प्राइस बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। प्राइस बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा होगा,
है ना, तो हम लोग उसको ओवर वैल्यूड करेंगे और उसको प्राइस खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्राइस अगर कम होगा, प्राइस अगर क्या होगा, कम होगा, तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगा प्रोडक्ट का और हम टाइमली उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज करो मेरा फीस स्ट्रक्चर अगर 1000 रुपीज़ हो जाता, तो हम मेरा अगर क्वालिटी अच्छा भी है तो परचेस करने वाला क्या हो जाता, कम हो जाता, तो डिमांड कम हो जाता और सप्लाई ज़्यादा होता, तब मेरे पास टाइमिंग क्या रहता, ज़्यादा रहता। अच्छा, अगर हम यही फीस को कम करके 100 रुपया बढ़ा दें तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा क्या करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। थर्ड आता है प्लेस, थर्ड आता है प्लेस, इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, उसके अंदर में सारे एक्टिविटीज आते हैं दैट आर नीडेड टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट राइट प्लेस सो दैट द पीपल कैन परचेज द सेम। हमको जब जिस चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो तुम कि ऑनलाइन शॉपिंग का यही एक गलत काम है। मैंने डिलीवरी इतना फास्ट नहीं है कि आज हमको प्रोडक्ट चाहिए, शाम में अगर सपोज करो कि शाम में कोई पार्टी अटेंड करना है और आज मेरा मूड बना कि आज एक अच्छा सा शर्ट खरीद लेते हैं, तो क्या हम ऑनलाइन के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। अब देखोगे ना, पहले के मुकाबले अब जो है डिलीवरी फास्ट हो गया है। डिलीवरी फास्ट हो गया मतलब पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट को हम ऑर्डर देते थे और वहाँ से प्रोसेस होता था, दिल्ली से या बेंगलुरु से प्रोसेस होता था और यहाँ तक प्रोडक्ट आते आते 1 हफ्ता लग जाता था। अब ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट हम आज ऑर्डर देते हैं 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन में गुड्स क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है मेरे 18 तारीख। तो तुम ऐसा चीज़ बुक की होगी, हो सकता है सब चीज़, जैसे सब चीज़ अवेलेबल नहीं ना होता है, पूरा दुकानें ला के नहीं ना यहाँ पर रख देगा। जैसे बहुत सारा चीज़ है, मैंने जैसे आप मोबाइल फ़ोन तो पक्का है कि आज तुम ऑर्डर दो कल तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा, है ना। तुम क्या ऑर्डर किए हो, ड्रेस की हो तो वो एक पर्टिकुलर जगह का सेलर होगा और उस पर्टिकुलर, देखो एक किस्म का ड्रेस तो सबके पास नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन एक किस्म का सबके पास होता है। जैसे अगर हम सैमसंग का कोई फ़ोन बोल रहे हैं तो सैमसंग वाला फ़ोन क्या होगा, हर एक दुकान में वही वाला मिलेगा जो कि बेंगलुरु में मिल रहा है वो, चाहे कलकत्ता में मिल रहा है वो, तो इसलिए कलकत्ता से ही खरीद के क्या कर देता है, तुम्हारे घर पे डिलीवर कर देता है वो। हाँ, कहाँ थे हम लोग, प्रमोशन पे थे अभी, कहाँ पे थे, प्रमोशन मतलब वो सारा एक्टिविटी जिसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन। देखो लिखा हुआ है रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज विच इंटेंडेड टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमोशन। क्या करना, प्रमोशन करना। एक वर्ड आता है ब्रांडिंग करना, क्या करना, है ना। देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा जो भी कंपनी होता है वो अपने ब्रांड नेम का क्या करता है, ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता है, उसको एक अलग सा ही क्या होता है, लगाव होता है किसके साथ, उस ब्रांड नेम को। देखते होगे जितना भी हम नोट्स देते हैं उसके साथ वो CID वाला जो बोलता है, तुम है ना, CID वाला जो बैकग्राउंड में रहता है वो फोटो लोगो जो रहता है वो हमेशा रहता है। क्यों, क्योंकि उससे मेरे को क्या है, लगाव है ना। वो नोट्स देखने से ही पता चल जाएगा कि वो CID का नोट्स है, दूर से भी देखेगा तो तुमको पता चल जाएगा, है ना, कि CID वाला नोट्स है। क्लियर, तो ये क्या है, एक टाइप से तुमको जान पहचान हो गया है, ये पता चल गया कि भैया का सारा नोट्स में वो वाला लोगो रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसका ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, चलेगा। रेफर्स टू द दोज प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अ साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिंबल दे दें या फिर नेम दे दें या कोई साइन दे दें जिसके जरिए तुमको ये पता चल जाए कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड है। हम क्या बोले कि वो नोट्स देखते ही तुमको पता चल जाता है कि नोट्स किसका है। अगर दो टीचर का नोट्स रखा जाएगा तो तुम देख के ही बोल देगा कि कौन सा नोट्स सिटू का है, कौन सा नोट्स अदर टीचर का है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया गया है, ब्रांडिंग किया गया है, ज़बरदस्ती CID वाला लोगो डाला गया है। इस बार तो हटा दिए, तो पुराना था इसीलिए। ब्रांड क्या चीज़, ब्रांड रेफर्स टू द नेम, साइन, डिज़ाइन। वही बात फिर से बोल रहा है कि रॉयल इनफील्ड का देखोगे कि हमेशा क्या होता है, रॉयल इनफील्ड का एक लोगो जो है वो ऑलवेज उसके साथ अटैच रहेगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा गाड़ी बन गया उसमें कहीं भी रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ। वो ब्रांडिंग करना एकदम कंपलसरी है ना। इससे क्या होता है, कंपनी को अपना क्या होता है, एक तुम्हारा जैसे क्या होता है, एक बात समझो कि अगर तुमको कोई रे तरे करके बात करता है और कोई तुम्हारा नाम लेके बात करता है, दोनों में अंतर है
है ना। अगर हम तुमसे मिलते हैं और तुम्हारा नाम हमको याद है, किसी को भी अपना नाम से ज़्यादा किसी का नाम प्यारा नहीं होता है, एकदम फैक्ट बात है। क्या चीज़? किसी को भी अपना नाम से ज़्यादा प्यारा किसी और का नाम नहीं होता है। तो जैसे क्या होता है, ये रूल है कि अगर किसी को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी से भी मिलें तो उसका नाम लेके उसको रिकॉग्नाइज करें, ताकि उसको ये लगे कि हाँ फलाना आदमी को मेरा नाम तो कम से कम याद है ना। तुम देखिएगा सारे स्टूडेंट्स का नाम मेरे को क्या रहता है, याद रहता है, उसका नाम लेके हम मुस्कुराते हैं, ओए तुम काहे ऐसे बदमाशी कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, गुलशन काहे बदमाशी कर रहा है ना। क्या होता है कि क्योंकि उस आदमी को उसका नाम से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता। अगर सपोज को तुम इसी में से बोले कि ओए तुम्हारा नाम क्या, हम भूल गए जा, है ना, तो तेरा भैया वैल्यू नहीं देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्रांड नाम के पीछे एक्चुअली ज़िंदगी में एक यही चीज़ है जो तुम अपने साथ लेके जाओगे। आए हो खाली हाथ जाओगे, जितना नाम कर सकते हो उतना नाम कर लो, चलेगा। ब्रांड नेम रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको कि हम बोला जा सकता है। जैसे कि आईफोन, है ना, एप्पल जो है वो उसका सिंबल है, एप्पल क्या है वो सिंबल है। आईफोन जो है वो क्या है, उसका नाम है, क्या है, नाम है। ब्रांड मार्क वही बोले ना, सिंबल है, वो क्या है, एक किसी भी टाइप का कटा हुआ सेव, या फिर तुम जैसा समझो तुम, है ना, उसमें से कटा। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क बहुत हेल्प करता है मेरे को डुप्लीकेशन से बचाने के लिए। मेरा प्रोडक्ट का अगर ट्रेडमार्क है तो उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। बहुत बचपन में ही तुम लोग को एग्जांपल दिए थे कि बापूजी केक में आर लिखा हुआ रहता है, तो उससे समझ जाना कि वो ओरिजिनलिटी का उसका क्या है, प्रूफ है, और उसकी वजह से उसका सेल बढ़ता होगा कि नहीं बढ़ता होगा, ऑब्वियसली बढ़ता होगा, है ना। जब से हम तुमको बता दिए होंगे तो जब भी बापूजी खाएगा वो देख के ही खाएगा। क्लियर। पैकेजिंग कितना टाइप का होता है, 3 लेयर का पैकेजिंग होता है। कितना लेयर का, 3 लेयर। अब जैसे सपोज करो कि इस इंक का डब्बा में अगर ये डब्बा नहीं रहता तो ये इंक को हम यूज़ कर पाते क्या, नहीं। तो इस इंक को हम बोलेंगे, जो डब्बा है उसको बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग। ये किसी न किसी कार्टून में आया होगा, किसी न किसी कार्टून में आया होगा, इस कार्टून में आया होगा। ये जो है सेकेंडरी पैकेजिंग है। ये कौन सा है, एक आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जब पूरा क्या गोडाउन से निकला होगा तो इतनी डब्बा में निकला होगा, है ना, बहुत बड़ा डिलीवरी वाला डब्बा में निकला होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपने। जैसे ऐसा कुछ डब्बा में निकला होगा, ऐसा वाला में, है ना, ऐसा वाला डब्बा में निकला होगा, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 पैकेजिंग का लेवल होता है। पहला होता है प्राइमरी, जिसमें प्रोडक्ट कंटेन है, उसके बिना प्रोडक्ट को डिलीवरी ही नहीं किया जा सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट पे लेवलिंग किया जाता है। देखो पहले ये वाला पढ़ लो, लेवल ऑफ पैकेजिंग। पहला क्या था, प्राइमरी। इट्स रेफर्स टू इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट को इमीडिएट पैकेजिंग करने के लिए जो चीज़ लगता है वो तुम्हारा प्राइमरी पैकेजिंग है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। इट प्रोवाइड्स एडिशनल लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन। उसके बाद ये वाला लेयर दिया गया क्या करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला चीज़ किस लिए यूज़ किया गया, ताकि उससे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किया जा सके और इस प्रोडक्ट पे डैमेज ना हो। अगर पैकेजिंग थोड़ा सा भी खराब होगा, है ना, अभी जैसे एक ऑडोनिल का हम ऑर्डर किए थे, है ना, अब पैकेजिंग गंदा पैकेजिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग जो था वो गंदा सा पैकेजिंग था, जिसके वजह से वो पूरा प्रोडक्ट जो है हवा में उड़ गया। अब हवा में उड़ गया, हम तो मेरा तो ऐसे ऑनलाइन जो जितना भी वेबसाइट है वो अपना क्या बोलते हैं, गुडविल को बचाने के लिए आपको प्रोडक्ट रिफ़ंड कर देता है ना। उस प्रोडक्ट में रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम कस्टमर केयर से बात किए और बोले कि ये प्रोडक्ट आपका डैमेज आया हुआ है ना, और एक प्रोडक्ट पूरा यूज़ है, एक प्रोडक्ट ठीक है। तो बोला कि ठीक है, जो प्रोडक्ट रीयूज़ है उसको वापस से हम लोग रिप्लेस कर देंगे मतलब नया वाला प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, और पुराना वाला प्रोडक्ट आप क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसा भी कोई क्या करता है, इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है, पुराना वाला डब्बा क्या कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है ना, इंटीग्रिटी का बात होता है कि अंदर में तुम्हारे कितना इंटीग्रिटी है। धोखाधड़ी करना अगर तुम्हारे रग में है तो कर ही सकता है ना, और वो चीज़ होना नहीं चाहिए, चलेगा। तो 3 लेयर ऑफ क्या होता है, पैकेजिंग। फिर एक वर्ड आता है, एक लेबलिंग वर्ड आता है, आएगा क्या पता। लेबलिंग का क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर में बहुत कुछ लिखा रहता है, प्रोडक्ट क्या क्या मिक्सअप से बना हुआ है, प्रोडक्ट में कंटेन क्या क्या है, बच्चों से दूर रखें, है ना, ऐसा कुछ क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, फिर जाके बैच नंबर उसका
क्या है, ये सब क्या रहता है, मेंशन रहता है किसके अंदर में, प्रोडक्ट के लेबलिंग के अंदर में, उसके अंदर में ब्रांडिंग पढ़े। ब्रांडिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का सिंबल, जैसे अगर हम कैमलिन का बात करें तो उसमें एक छोटा सा कैमल बना रहता है, क्या बना रहता है, छोटा सा कैमल बना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका ब्रांड सिंबल है, वो क्या है, ब्रांड का सिंबल है। उसका लिखने का तरीका, कैमलिन लिखने का तरीका जो है, फॉन्ट जो है, एक ही टाइप का हर एक जगह क्या करेगा, यूज़ करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, ब्रांडिंग करना है। क्या करना है, ब्रांडिंग करना है। आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेरे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेरे प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन तुम बोल सकते हो कि डिसाइड करते हैं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि मेरे प्राइस को क्या करते हैं, प्राइस किस चीज़ का, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। कोई कोई लोग देखे होंगे कि अब जैसे अनंता है, चिंकी से जलती है, तो इसको वो सामान चाहिए, जैसे चिंकी के पास अगर 10,000 का मोबाइल है तो उसको 15,000 वाला मोबाइल चाहिए। कितना वाला, खाली आप दाम ज़्यादा रखिए, प्रोडक्ट कुछ भी होगा हम खरीदेंगे। प्रोडक्ट अगर उसके पास फरारी है तो हम BMW खरीदेंगे, खाली दाम उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फरारी से याद आया, कभी तुम लोग एडवर्टीजमेंट देखा है फरारी का, कहाँ देखा है बे, हाँ, मारुति का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर औकात में आ गया। हम बोल रहे हैं BMW का या फिर फरारी का देखा है, नहीं देता है, एडवर्टीजमेंट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, हाँ, जो कि जिसका कैपेसिटी होगा उस प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, परचेस करने का, वो कभी टीवी नहीं देखेगा, और जो टीवी देखेगा वो कभी खरीद नहीं सकेगा। तो जो टीवी देखता है, सास बहू और साजिश देखता है ना, तो उससे तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो जो है, अब जैसे खेल रहा है विराट, खेल रहा है सचिन या फिर जो भी धोनी, और हम लोग परेशान हैं कि कितना मारा कितना नहीं मारा, घंटा ना कुछ देने वाला है मेरे को, है ना। तुम्हारा 3 घंटा वेस्ट करेगा, तुम्हारा 3 घंटा क्या करेगा, वेस्ट करेगा, और तुम अपना प्रीसियस टाइम, जो टाइम तुम अपने प्रोडक्टिव वेजेस में लगा सकते थे, जो प्रोडक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं, लगा सकते थे, वो तुम 3 घंटा, है ना, फिजूल का किसी का विकेट गिरा तुम उदास होके, कोई छक्का मार दिया तो खुशी होके क्या कर दिए, गुजार दिए। उस 3 घंटा में अगर तुम एक क्वेश्चन भी याद कर लिया था ना, तो तुम्हारा एग्जाम में जब बैठेगा ना, तब तुम्हारे चेहरे पर खुशी रहेगा, है ना। ना तुमको विराट कोहली आके 5 पैसा देगा, और ना MS धोनी कुछ देने वाला है ना। तुम एज अ चमचा ही रह जाओगे, किसका, विराट कोहली का क्या फर्क पड़ता है, तुम उदास हो गया, अब विराट कोहली का क्या फर्क पड़ता है, तुम खुश हो गया। तुम कभी भी दूसरे का फैन मत बना करो, अपना फैन अपने बना करो, अपना नाम रोशन करने का सोचो। दूसरे के नाम रोशन होने से तुमको क्या खुशी हो रहा है भाई, वो छक्का मारा, वो वर्ल्ड कप जीत रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, और तुम झुट्टो का फूला हुआ है ना। शेर आया, शेर, अबे शेर आया तो आया, है ना, समझ में आया क्या बोले। कुछ मिलने वाला, आने वाला, जाने वाला नहीं है। कट के रहो दुनिया से, जितना सिंगल रहोगे, जितना शांत रहोगे, जितना फोकस्ड रहोगे, है ना, तो उतना ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, गोल को अचीव कर सकते हो। जितना ज़्यादा डाइवर्टेड रहोगे, है ना, एक वो वाला भी पैराग्राफ था, है ना, कि तुम जितना जल्दी डाइवर्ट होगे, जितना जल्दी डाइवर्ट होगे, उतना जल्दी तुम्हारा, माने बोलने वाले कुछ और से नहीं बोल रहे हैं, कुछ है वो बहुत बड़ा गंदा सा वर्ड है ना, तो वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम डाइवर्ट हो रहे हो ना, तो अपना ज़िंदगी, माने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले तुम ही हो, और कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, 400 रुपया 500 रुपया दे के एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर 3 ट्यूशन पढ़ रहे हो, एक मेरा, एक इकोनॉमिक्स का, एक हिंदी इंग्लिश का, है ना, 3 ट्यूशन पढ़ रहे हो, एक भी सब्जेक्ट छोड़े नहीं हो जिसको कि कोई और टीचर ना पढ़ाए, है ना। तुम हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहा है टीचर से ही, अकाउंट्स बिजनेस स्टडी भी पढ़ रहा है टीचर से ही, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है तुम टीचर से ही। अब बाबाई कर रहा है किसका, विराट कोहली का, किसका, विराट कोहली का। अरे भाई मेरे, तुम पढ़ो, पढ़ाई ही तुमको सब कुछ देगा, है ना। कुछ नहीं, बड़ा बड़ा लोगों को हम देख लिए, क्रिकेट में जा रहा था, पूरा लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेला है, तुम चल जाएगा क्या, चल जाएगा तुम, ये बताओ।
अगर जो चीज़ तुम्हारे बस का नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ तुम्हारे बस का है, जिससे तुम सक्सेस हो सकते हो, उस चीज़ के पीछे भागो ना। बिना मतलब का टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं। दोस्त के साथ फुटानीबाजी करना है ना, पार्टी करना, रात को 12 बजे केक काटना, ये सब तुम्हारा ऐसा क्या है कि तुम अपने लाइफ का प्रीसियस टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये 4-5 महीना बाद तुमको रियलाइज़ होगा कि उस टाइम में पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आता कि दूसरा से देख के लिखना पड़ेगा। वो टाइम सोचो कि जब तुम एग्ज़ाम में बैठेगा ना लिखने और तुमको अगर कुछ नहीं आएगा तो तुम अपने आप को उस दिन के लिए कोसेगा जिस दिन तुम IPL देख रहा था। कोसना चाहिए। अगर तुमको याद आएगा ना कि हम IPL देख के अपना टाइम क्या किए हैं, बर्बाद किए हैं, तो तुमको अपने आप पे शर्म आना चाहिए कि हम किए क्या। माने एग्ज़ाम में बैठो और एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन तुमको आते रहे, धड़ाधड़ लिख के आओ, तो वो जो खुशी मिलता है ना, जो वो खुशी कभी नहीं दे सकता जब दूसरे से देख के क्या करोगे, लिखोगे। डिपेंडेंट होना सीखो, आज नहीं तो कल दुनिया सिखा देगी तुमको डिपेंडेंट होना, है ना। लेकिन आज ही सीख जाओगे तो तुम्हारा भलाई करेगा फ्यूचर के लिए, है ना। हंसी मजाक में खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, रील बना रहे हो, तो बनाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, माँ बाप का क्या बिगाड़ोगे, है ना। तुम्हारे एज में अगर हम भी गेम खेलने के चक्कर में पड़े रहते हैं तो हो गया रहता मेरा अच्छा खासा। प्रायोरिटी ऐसा टाइम भी आता है था जब 2014-15 में जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना, उस टाइम मेरे फ्रेंड लोग बोलता कि चल मूवी देख के आते हैं, है ना। 2 चीज़ था, एक तो पैसा नहीं था कि मूवी देखने जाए, फुटानी होगा नहीं, है ना। और दूसरा बात कि हम जिस चीज़ में फोकस्ड हैं उस चीज़ को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे, है ना। अगर पैसा होता भी तो हम नहीं जाते क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना था। कि अरे अब तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, 2 साल मैंने पूछता था लोग बार बार हम यही बोलते थे कि ट्यूशन पढ़ाना है, हम नहीं जाएंगे। फिर बोलते थे नहीं पढ़ाना है, नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा टाइम में रखा करो। बोलता था 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का सो, तो 4 से 7 महीने की एक ट्यूशन क्या कर दो, 2 ट्यूशन कैंसिल कर दो और आराम से मूवी देख के जा सकते थे। नहीं जाते थे उस टाइम में। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हम फोकस 2 चीज़ था, एक तो पैसा नहीं था और दूसरा हमको फोकस पढ़ाने पे करना था, है ना। जो मेरा मेन जॉब है उसको छोड़ के हम फुटानी करने कहीं और जाएं, ये मेरे से पॉसिबल नहीं होगा। तो उस टाइम में जाता था लोग। अब हमको बोलना ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। कि छोड़ दिए तो छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली कोई मेरे को आके खाने देगा क्या? अगर हम आज के दिन भूखा सोएंगे तो कौन मेरा दोस्त बोलेगा कि चल तेरे को तो दोस्त फिल्म दिखाने ले गए थे तो चल आज हम खिला देंगे। खिलाएगा भी तो कितना दिन खिलाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना। तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है वो 10 से 15 दिन रह जाएगा, तुम परेशान हो जाएगा। तुमको लगेगा कि जल्दी से जाए तब मेरा क्या हो, पीछा छूटे, शांति मिले, है ना। तो तुम सोचो कि तुमको कौन पाल पोस रहा है, तुम्हारा गार्जियन, और तुम गार्जियन को क्या दिए जा रहा है? धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा। किसका बिगाड़ेगा? मेरा नहीं, गार्जियन का नहीं। बिगाड़ रहा है तुम अपना, है ना। आज अगर तुमको दोस्त बुला के ले जा रहा है, तुम दोस्त के साथ चल जा रहा है, तो तुम अपना प्रीशियस टाइम को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। और वो चीज़ तुम्हारे सामने टपकेगा। अगर हम उस टाइम में मूवी देखने चल गए रहते ना, तो वो जो रिकॉग्निशन आज मिल रहा है वो हमको कभी नहीं मिलता। इवन आज भी पूछता है लोग, तो हम बोलते हैं कि तुम मेरे को रात को 9 बजे के बाद बोल, तब हम चलने के लिए रेडी हैं, और सुबह में 7 बजे से पहले बोल तो हम चलने के लिए रेडी हैं, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ट्यूशन पढ़ाने के टाइम में तुम बोलेगा कि क्लास एब्सेंट करके मूवी चल जाए, ये मेरे से कभी नहीं हुआ है। तुम लोग देखा है 2 साल में कभी ऐसा हुआ है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, हम क्लास छुट्टी रहेगा? नहीं हुआ है ना। मूवी देखने किसको पसंद नहीं है? फुटानी किसको पसंद नहीं है? उस टाइम बात अलग था, पैसा नहीं था। अभी तो पैसा है ना। फिर भी हम जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है, वो चीज़ है फोकस्ड। अगर हम फोकस नहीं रहेंगे ना, हर एक देखो वहाँ पे लिखा हुआ है फोकस, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। फोकस भी रहना पड़ेगा तुमको, डेडिकेटेड भी रहना पड़ेगा। हम स्टूडेंट के प्रति डेडिकेटेड हैं। ईच एंड एवरी सो के उठते हैं तो भी बच्चा के लिए सोचते हैं, सोने जाते हैं तो भी बच्चा के लिए ही सोचते हैं, है ना। मेरा सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस नहीं होने की वजह से मेरा स्टूडेंट मेरा एडवर्टीजमेंट करता है ना। अगर मेरे अंदर में सेल्फिशनेस आ जाता तो हमको ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमसे हम तुम्हारी फीस से ज़्यादा मांगे होंगे अपने लिए। अपने लिए क्यों मांगेंगे भाई? मेरे को क्या जाता है, जितना मिलता है उतना इनफ है, खा लेते हैं, है ना, जी लेते हैं ज़िंदगी। तो सेल्फिशनेस नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि तुम्हारे से कुछ हड़प ले। हम सर्विस देते हैं और सर्विस का फीस मांगते हैं बस, और एक्स्ट्रा पैसा तुमसे तो हम मांगते नहीं है। तो वो चीज़ को समझो कि तुम्हारे अंदर फोकस रहना चाहिए, डेडिकेशन रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए। एक्सक्यूजेस बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए,
कि हम ये नहीं किए ना, उस टाइम में ये नहीं था, नहीं तो हम पढ़ लिए थे। तुम कहीं ना कहीं आज टाइम वेस्ट कर रहा है तो फ्यूचर में जाके तुम्हारा टाइम क्या होने वाला है, कम पढ़ने वाला है। सीधा बात है, जब तुम आराम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उस टाइम में बच्चे जो हैं पढ़ के निकल जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जब हम विद्यापीठ का ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अटेंड, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 2-2 बार अटेंड करते हैं, है ना। जो यहाँ पे पढ़ता है वो भी अटेंड कर रहा है, जो नहीं पढ़ता है वो तो कर ही रहा है। तो उन लोग अपना ट्यूशन छोड़ छाड़ के मेरा ट्यूशन क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझो, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उस 1.5 घंटा का तुम लोग पैसा देता है और वो लोग बिना पैसा के ही वो चीज़ को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है ना। तो वो लोग तेज है कि तुम लोग तेज है? तुम लोग तेज नहीं है, बेवकूफ़ है। जो अटेंड नहीं करा, तुमको वीडियो दिया जाता है, यूज़ करने के लिए दिया जाता है। अब क्या किया जाए, हर एक चीज़ का बैकअप दिया जाता है कि तुम्हारा क्लास एब्सेंट हो गया है तो तुम इस बैकअप से क्या कर लो, पढ़ लो। तुमको अब चाहिए कि आके घर सवेरे बोले बाबू खा ले, है ना, वैसे टाइप का। छोड़ो, तुम मेरे को पैसा क्यों देता है? क्योंकि तुमको मेरे से क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है। तुमको हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तब जाके तुम मेरे को पैसा देता है। जो वो बच्चे मेरे पास कभी नहीं टिक पाते हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शन है ना विद्यासागर, कुछ एक्सेप्शन पढ़ता ही नहीं है और बेचारा चाहता भी तो पढ़ नहीं पाता है। क्या करेगा, फोकस नहीं है क्या राहुल? राहुल की वजह से फोकस चेंज हो जाता है। तो यूटिलिटी, तुमको हमसे क्या मिलता है, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तुम मेरे को अगर 350 दे रहा है तो तुमको उतना का बराबर का फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर हम 350 तुम दिया, महीना भर हम गप्पा मार दिए, तो उस महीना तुमको फीस देने का मन करेगा क्या? नहीं। अच्छा, जिस महीना तुम गाँव चल जाता है ना, हम पढ़ाते रहते हैं, उस महीना भी तुमको पैसा देने का मन नहीं करता है। देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कोई देता है, कोई नहीं देता है। क्या संतोष है ना। बोले भैया आपसे यूटिलिटी मिला ही नहीं तो हम पेमेंट क्यों करें, है ना। यूटिलिटी गलती उसका, है ना, और फर्क किसको पड़ेगा, हमको। क्यों? क्योंकि उसको यूटिलिटी। तो हम लोग किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं? जितना हम यूटिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका जो डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, उसके हिसाब से हम प्राइस को क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन चल रहा है, उस बीच में अगर हायर प्राइस में तुम कूदोगे, हायर प्राइस में, तो तुम्हारा डिमांड क्या रहेगा। इंडिया का मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया के कस्टमर्स जो है ना बहुत तेज वाले कस्टमर है। जब तक फ़ायदा मिलेगा तब तक फ़ायदा उठाएगा और जिस दिन फ़ायदा मिलना बंद हो गया उस दिन छोड़ देगा। जोमेटो हम तभी यूज़ करते हैं जब वो मेरे को 100 का चीज़ 50 में देगा। जोमेटो कभी हम यूज़ नहीं करेंगे जब वो डिलीवरी चार्जेस से ज़्यादा ले लेगा। जैसे मानो कि फलाना जगह पर हम जानते हैं कि 100 रुपये में ये चीज़ मिलता है और हम जोमेटो में चेक करें तो देख रहे हैं 110, बोले कि हम चल जाएं पैदल, हम लेके चल आए, छोड़ दो, है ना। जोमेटो से हम कब ऑर्डर करते हैं, जब मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलता है, जितना दुकान में दाम है उससे कम में मिलता है, तब हम जोमेटो यूज़ करते हैं। इंडिया के कस्टमर्स हैं। जो फ्लिपकार्ट में हम शॉपिंग कब करते हैं, जब सामान सस्ता मिलता है तब करते हैं, महंगा मिलता है तब नहीं करते हैं, है ना। ये इंडिया, इसी वजह से जो बड़े बड़े ई कॉमर्स बिजनेस में है उसका टॉप सेल जो है ना, सेल बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है, लॉस में जाता है। तुम पता करोगे तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इतना बड़ा बड़ा कंपनी लॉस में जाता है क्योंकि प्रॉफिट कम है। इतना ना उसको उसके ऊपर एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट देना है, कैशबैक देना है, फलाना देना है, ढमकाना देना है, तो उसका बचेगा क्या घंटा, है ना। इतना मार्केट में कंपटीशन है इसलिए बचता ही नहीं उन लोग का। तो सेल उन लोग का बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है। तो ऐसा कंपनी का क्या फ़ायदा कि सेल तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो, प्रॉफिट हो ही ना, है ना। भीड़ बहुत ज़्यादा हो, 100 लड़का पढ़ाते हैं एक के संगे, अब पैसा कौन नहीं देता है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट का चाप है मेरे ऊपर कि आप इस प्राइस से ज़्यादा में बेच नहीं सकते हो, तो मेरा प्राइस डिटर्मिनेशन में गवर्नमेंट भी है, वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो लीगल जो डाल दिया कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, या इस प्रोडक्ट का प्राइस इससे कम में आप खरीद, जैसे होता है ना कि किसान में डिसाइड हो जाता है कि किसान से ये प्रोडक्ट इतना से सस्ता में खरीदा नहीं जा सकता है, जो भी हो। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, देखो कोई कोई प्रोडक्ट जानबूझ के दाम बढ़ा के रखा जाता है, भले प्रोडक्ट का क्वालिटी एक ही जैसा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी एक ही जैसा है, जैसे रियलमी, सैमसंग, है ना। प्रोडक्ट का क्वालिटी लगभग एक है, इवन रियलमी का ज़्यादा है, अच्छा है, रियलमी का ज़्यादा अच्छा है और सैमसंग का
थोड़ा सा खराब भी है, लेकिन ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराने और उसका वैल्यू रखने के लिए उसका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है। किसके मुकाबले? रियलमी के मुकाबले, ताकि लोगों को ये लगे कि सैमसंग वाला ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू रियलमी। होता है ना, हम लोग प्राइस सेगमेंट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? प्राइस सेगमेंट पे, कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो अच्छा चीज़ होगा, और प्राइस अगर कम है तो अच्छा। आईफोन जब प्राइस डिसाइड करता है, अगर आईफोन का फ़ोन सैमसंग के फ़ोन के बराबर में मिलने लगे तो आईफोन का वैल्यू रहेगा क्या? जो बड़े अमीर लोग होते हैं जो आईफोन खरीदते हैं, वो आईफोन खरीदना पसंद करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो उनको लगेगा कि मेरा औकात और इसका औकात दोनों का क्या है? सेम है। वो तो औकात को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? आईफोन को परचेस किया जाता है कि नहीं देखो हम क्या है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा ब्रांडेड है इन कंपेयर टू यू, है ना? ऐसा कुछ नहीं है फिर भी, लेकिन होता तो यही है, होता तो यही है। सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो तुम। मार्केटिंग मेथड यूज्ड, कितना मेथड होता है मार्केटिंग का? 4 शायद बताए थे, याद है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्रमोशन या सेलिंग बोल सकते हो, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट होता है ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मूल मंत्र क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम रखो। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखो? कम रखो, तो तुम्हारा सेल अपने आप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मार्केटिंग मेथड 2, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखो। प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बिक्री हो जाएगा। तीसरा होता है हाई प्रमोशन करो। क्या करो? हाई प्रमोशन। अगर हाई प्रमोशन कर रहे हो तो तुम्हारा सेल अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो मार्केटिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा। अगर प्रमोशन ज़्यादा कर रहे हैं, प्रमोशन बार बार कैटरीना कैफ, है ना, सैफ अली खान को ला के प्रमोशन करवा रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। जोमेटो देख रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा है, जोमेटो का एडवर्टीजमेंट देखे, क्या बोल रहा है? हर एक कोई मेरे लिए स्टार है ना? हर एक कोई मेरे बर्थडे पे तुम हो जो पहली बार आए हो, जल्दी आए हो, केक लेके आए हो, रुको वेट करो मैं केक लेके आ रही हूँ तो खा लेना। अगर यहाँ के लिए रुक जाता तो दूसरा ऑर्डर के लिए क्या हो जाता? लेट हो जाता। ये सब चीज़ देखा करो, ये सब बहुत कुछ क्या करता है, कितना अच्छा से कस्टमर्स को स्टार भी बना दिया, बोल भी दिया, तुम अट्रैक्ट भी। साला हम क्या कैटरीना कैफ जैसे मानता ये लोग, तुम्हें विराट कोहली जैसा, है ना? तो कहने का मतलब है सीधा बात कि तुमको वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, बस इतना ही था। ये वाला तो एग्जांपल हम तुम लोग को पढ़ा दिए हैं। यू सी अ गॉर्जियस गर्ल, है ना? कहाँ गया? चलेगा? तो ये सारा चीज़ क्या करना है तुम लोग को? याद करके आना है। कब? बुधवार को। चलेगा? थैंक यू सो मच। लाइट जला दो।